स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने लाप्लास यानी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यानी हमने इन्वर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाला। आज उसी से रिलेटेड यानी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी हम अवकलन समीकरण इसके द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। तो आइए हम उसको आज आप सभी स्टूडेंट के सामने बता देते हैं। ये 5 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी है। हर बार पेपर में देखने को ज़रूर मिलती है ये। तो आइए दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसका आप बेसिक सीख लीजिएगा, और बेसिक इसका ये है कि जैसे हम डिफरेंशियल करते थे डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको हम वाई डैश लिखा करते थे, राइट। और डबल डिफरेंशियल किया करते थे तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इजिकल्स टू वाई डबल डैश। तो यहाँ पर कुछ भी हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर हम एक बार डिफरेंशियल कर रहे हैं तो उसको वाई डैश लिखते थे, और डबल कर रहे हैं तो उसको वाई डबल डैश से हम व्यक्त करते थे, राइट। बस आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप y का लाप्लास निकाल रहे हैं तो y बार हो जाएगा, है ना। अगर आप y बार का इन्वर्स लाप्लास इन्वर्स निकाल रहे हैं तो वहाँ पर y हो जाएगा। बस क्या किया कि इसको ट्रांसफ़र कर दिया उधर साइड में, तो L इन्वर्स हो गया। क्लियर? तो L इन्वर्स y बार इजिकल्स टू y, इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। 2 क्वेश्चन कराऊंगा और बिल्कुल सही तरीके से, चूंकि वे क्वेश्चन लिए जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना। तो आइए दोस्त, हाँ, यहाँ पर 2 फॉर्मूले आप ज़रूर सीख लीजिएगा। एक होता है एल वाई बार इजिकल्स टू एस एल वाई माइनस के वाई ज़ीरो, और दूसरा होता है एल वाई डबल डैश का एस स्क्वायर एल वाई माइनस के एस वाई ज़ीरो माइनस के वाई डैश ज़ीरो। इस बात को यानी दोनों फॉर्मूले को आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए हम दोस्त क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, y0 और y डैश की वैल्यू थीटा में गिवन होगी। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके अवकलन समीकरण y डबल डैश प्लस वाई इजिकल्स टू साइन 3t को हल कीजिए। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि आपको ये वाले दोनों फॉर्मूले जो जस्ट अभी बताए हैं याद होने चाहिए, यहीं पर यूज़ होंगे। वाई डबल डैश का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, वाई का फॉर्मूला लगेगा इजिकल टू साइन 3t का लाप्लास आप जानते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले स्टेप ये करते हैं कि बोथ साइड लाप्लास इन्वर्स, यानी दोनों तरफ हम इनका क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो एल वाई डबल डैश प्लस के यानी इनको अलग अलग कर लिया, और इजिकल्स टू लाप्लास यानी साइन 3t का लाप्लास। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, दोनों तरफ हमने लाप्लास लगा दिया। क्लियर? उसके बाद में क्या काम करते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पर अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है वाई डबल डैश का, क्या बताया था, एस स्क्वायर एल वाई माइनस के एस वाई इंटू ज़ीरो माइनस वाई बार ज़ीरो, ठीक है। यानी इस चीज़ का फॉर्मूला हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल वाई प्लस के लाप्लास यानी साइन 3d का लाप्लास, ठीक है। एल वाई का तो वाई होता है ना, एल वाई का एल वाई हमने अभी लिखा है इसको ऐसे ही। अब दोस्त यहाँ पर ये देखिएगा एस स्क्वायर वाई बार, चूंकि इसका मान अभी बताया आपसे क्या होता है, वाई बार होता है, और इसका मान क्वेश्चन में गिवन है ये रहा, यानी वाई ज़ीरो इजिकल्स टू वाई डबल डैश ज़ीरो इज वाई डैश ज़ीरो इजिकल्स टू ज़ीरो, यानी इनका मान वाई ज़ीरो का ज़ीरो और वाई डैश का ज़ीरो, इनका मान ज़ीरो दिया हुआ है। इस चीज़ को भी आप देखते हुए चलेंगे, चूँकि इनकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पर एस स्क्वायर एल वाई माइनस के एस वाई ज़ीरो और वाई डैश ज़ीरो किसका मान है, इस वाई डैश का मान है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। एस स्क्वायर एल वाई माइनस के एस वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो, यानी इसकी जगह हमने यहाँ पर इन सभी के मानों को पुट किया, और पुट करने के बाद में प्लस एल वाई, ये वाला एल वाई, तो प्लस एल वाई इजिकल्स टू अब इस साइन 3t का लाप्लास, ठीक है। आप क्या जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि साइन 80 का लाप्लास a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर a की जगह हमारा 3 आ गया, तो 5 स्क्वायर यानी 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। चूँकि दोस्तों यहाँ पर एस स्क्वायर एल वाई, तो एल वाई तो होता है वाई बार। कैसे? अभी मैंने जस्ट आपको बताया ऊपर, एक दफ़े मैं और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर।
एल वाई का मान वाई बार होता है, एल इनवर्स वाई बार का मान वाई होता है। ठीक है, ये दोनों मान मैंने आपको बता रखे हैं, इन चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो एस स्क्वायर वाई बार माइनस के ज़ीरो, चूँकि इसका मान क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान भी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, इस एल वाई का वाई बार होता है। ठीक है, अभी बताया आपको। और साइन थ्री टी का लाप्लास 3/s² प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप वाई बार यहाँ पर भी है, वाई बार यहाँ पर भी है, यहाँ से आप इसको कॉमन निकालिएगा तो एस स्क्वायर प्लस 1 बचेगा इज इक्वल्स टू 3/s² प्लस 9 आ जाएगा हमारा। अब जैसे ही आप इसको इसके डिवाइड में लेकर आएंगे, यानी एस स्क्वायर प्लस 9 के मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे, तो 3/s² प्लस 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बोथ साइड। ठीक है, यानी दोनों तरफ हम क्या लेंगे, इनवर्स लाप्लास लेंगे। ठीक है, तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा, क्योंकि अब इसको हम किसके द्वारा सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा। मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 3/s² प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू as प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस के सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या काम करते हैं, हमने इसकी यहाँ पर इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में इसकी मल्टीप्लाई इससे की, इसकी इससे की, करने के बाद में हमने उसको नीचे से कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर 3 इज इक्वल्स टू एस प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 9 है ना, प्लस के सी एस प्लस डी एस स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप क्या काम करते हैं, इस ए यानी इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इसमें करते हैं। तो 3 इज इक्वल्स टू ए एस क्यूब प्लस के 9as प्लस के बी एस स्क्वायर प्लस 9b प्लस सी एस क्यूब। कैसे आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई आपने इससे की तो ए एस क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो प्लस 9as, बी की मल्टीप्लाई एस स्क्वायर से की तो बी एस स्क्वायर, बी की मल्टीप्लाई 9 से की तो 9b। अब इस सी एस की मल्टीप्लाई एस स्क्वायर से, तो यहाँ पर प्लस के सी एस क्यूब हो जाएगा, सी एस की 1 में की तो प्लस के सी एस, इस डी की आपने एस स्क्वायर में की तो प्लस के डी एस स्क्वायर, और इस डी की आपने 1 में की तो प्लस डी हो जाएगा। क्लियर। अब आपने यहाँ पर देखिए इस चीज़ को आप समझिएगा, एस क्यूब ये रहा और एस क्यूब ये रहा, जो कि क्यूब वाले जो टर्म हैं उनको देखिएगा। अब यहाँ से एस क्यूब आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, ए ये रहा और सी इसके पास है, तो ए प्लस सी बचा। क्लियर। क्यों कर रहे हैं, चूंकि हमें कंपैरिजन करानी है, ए बी सी डी के मान फाइंड करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पर एस स्क्वायर देखिएगा और एस स्क्वायर यहाँ पर देखिएगा, बाहर कॉमन जैसे ही लेंगे तो बी और डी बचेगा, तो बी प्लस डी और एस स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या बचा, हमारा 9a, यानी यहाँ से हमने एस ये रहा और एस ये रहा। ठीक है, यहाँ से आप एस को कॉमन ले लीजिएगा, और कॉमन लेने के बाद हमारा 9a प्लस सी और एस हमारा बाहर कॉमन 9b प्लस डी बचेगा, ये वाला 9b और ये वाला डी बचेगा, सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्त ये वाला स्टेप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, उसके बाद हम कंपैरिजन कराते हैं। कैसे, अरे भाई एस क्यूब के मल्टीप्लाई में ए प्लस सी, तो एस क्यूब तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसी प्रकार एस स्क्वायर यहाँ पर, और एस स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई है यानी बी प्लस डी, और यहाँ पर एस स्क्वायर है ही नहीं, तो बी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद में 9a प्लस सी और इंटू में एस है, तो यहाँ पर इंटू में तो ऐसा है ही नहीं, तो 9a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 9b प्लस डी है, 9b प्लस डी और इसके इंटू में क्या है 1 और इसके इंटू में क्या है 1, यानी 3 आ रहा है, तो 9b प्लस डी इज इक्वल्स टू 3, तो इक्वेशन 4 आ चुकी है। अब क्या काम करते हैं, इन चारों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के पश्चात ए बी सी डी के मान फाइंड हो जाएंगे। क्या काम करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 3 में से आप इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब आप इक्वेशन 3 में से यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 9a में से एक को माइनस किया तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और इस सी में से सी कैंसिल हो जाएगा, तो 8a इज इक्वल्स टू 0 और a का मान यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इस a के मान को जैसे ही आप इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, a की जगह जैसे ही आप 0 पुट करते हैं, तो c का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। a का मान पता है, c का मान पता है, क्या आप यहाँ से इस इक्वेशन 4 में से इस इक्वेशन को माइनस नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि d से d कैंसिल हो जाएगा, b में आ जाएगी। ठीक है, तो 9b माइनस करेंगे तो 8b और d से d कैंसिल इज इक्वल्स टू 3,
ठीक है, और 3 3 तो 9, तो यहाँ से हमारा बी का मान 3/8 आ चुका है। और यहाँ से इस बी के मान को जैसे ही इसकी जगह हम पुट करेंगे तो डी का मान यहाँ पर -3/8 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो सभी के मान फाइंड हो गए। इन सभी मानों को हम रखते हैं कहाँ पर, आइए मैं उसको भी दिखाता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर यानी इन सभी मानों को हम यहाँ पर रखते हुए चलते हैं यहाँ पर। अब ये किसका मान आएगा, ये y का मान निकल कर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों। चूंकि हम क्या निकाला है, एल इनवर्स वाई बार, और एल इनवर्स वाई बार का जो मान होता है वाई नहीं होता, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। तो वही मैंने आपको बताया कि एल इनवर्स वाई बार का मान हम ये निकाल रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों इन सभी के यानी ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान, सी की जगह सी का मान, डी की जगह डी का मान रखेंगे। तो जैसे ही हम इनका मान पुट करते हैं तो यहाँ से यानी 3/8 हमने इसकी जगह पुट किया 1/s²। पहले हम ऊपर देखेंगे, ये वाला स्टेप छूट रहा है हमारा, समीकरण यानी सभी का मान रखने पर। तो 0 + 3/8/s² + 1 प्लस के 0 माइनस के 3/8/s² + 0। अब 0 कहाँ से है, अरे भाई 0 तो मान निकाले हैं ना अभी हमने, सी जने ओके हाँ, ए का मान और यहाँ से सी का मान 0 आया था। ठीक है, तो उनकी जगह हमने 0 रख दिया, ये बात आप समझ चुके होंगे। उसके बाद में दोस्तों क्या आप जानते नहीं कि अगर अंश का जो हर होता है वो हर के मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो 3/8 1/s² + 1 माइनस के 3 यानी ये वाला माइनस, चूंकि 0 तो खत्म हो जाएगा, ये वाला माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, और ये जो इसके हर में लिखा हुआ है तो हर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 3/8 × 1/s² + 9 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट में इसका मान रखेंगे, यानी दोस्तों एल इनवर्स वाई बार इज इक्वल्स टू एल इनवर्स, यानी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमने वाई की जगह वाई का मान रख दिया। जैसे ही रखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से एक इक्वेशंस बन जाएगी। चूंकि एल से तो एल कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 3/8 एल इनवर्स, अरे भाई एल इनवर्स वाई बार का मान क्या होता है सर, y होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3/8, यानी इसको बाहर निकाला, यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया बाहर, या इसका अलग अलग हमने लाप्लास रूपांतरण ज्ञात, इनवर्स लाप्लास रूपांतरण ज्ञात करेंगे। तो एल इनवर्स 1/s² + 1 माइनस के 3/8 एल इनवर्स 1/s² + 9। ठीक है, अब 3/8 यहाँ पर भी है, और इसका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 1 ऊपर है और 1 यहाँ पर है। तो मैंने बताया था कि a/s² + a² क्या होता है, sin at का फॉर्मूला होता है। तो sin t हो जाएगा, चूंकि इसकी t की जगह टी के मल्टीप्लाई में 1 रखेंगे तो t × 1 = t, तो यहाँ पर t आ जाएगा माइनस के 1/8। चूंकि दोस्तों यहाँ पर 1/8 कैसे आया, आप 3 को इसके पास लेकर जाएंगे है ना, तो क्या हो जाएगा 3/, चूंकि यहाँ पर 9 रखा हुआ है तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और a/s² प्लस के a² क्या होता है, sin at का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चूंकि a ऊपर है, a ऊपर होने की वजह से यहाँ पर ये sin at का फॉर्मूला बन जाता है। इसकी वजह से 9 चूंकि यहाँ पर है ना, तो इस 3 को यहाँ लेकर गए, लेने के बाद में एल इनवर्स 3/s² प्लस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा sin 3t। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ये वाला आप स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन समझ चुके होंगे है ना। यानी इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा 5 मार्क्स में। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन हम और करने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन को मैं आप देता हूँ, आप इसको होमवर्क में कीजिएगा है ना। यानी हमें d2y/dt² प्लस के 2dy/dt प्लस के 2y = 5 sin t दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या आप इसको d2y/dt² को y" नहीं लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब क्या आप इसको dy/dt को क्या आप यहाँ पर y' नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, प्लस के 2y = 5 sin t। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या काम करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप लाप्लास लगा देंगे। तो लाप्लास यानी y" का लाप्लास प्लस के y' का लाप्लास = 2ly, यानी इन सभी के मानों को जैसे आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आगे आप आराम से सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है ये वाला जो
क्वेश्चन है आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। पहले हम क्या काम करते हैं, पहले हम दोनों तरफ लाप्लास लगाते हैं, उसके बाद में लगाने के बाद में जब उसका मान आ जाता है यानी वाई बार का मान, उसके बाद में इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन 5 मार्क्स में पूछा जाएगा 101%। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो। तो कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9997574396, ठीक है। तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और तब तक के लिए बने रहेगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।